संभल के चलने का सारा गुरूर टूट गया। संभल के चलने का सारा गुरूर टूट गया, एक ऐसी बात कही उसने लड़खड़ाते हुए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। उत्तर प्रदेश में बहुत ही गजब हो रहा है। चुनाव सिर पर है और बीजेपी ने महाराज जी को गोरखपुर भेज दिया है। एंकर और एंकरनियों के सूत्र बार बार अयोध्या से चुनाव लड़ने का शंखनाद कर रहे थे, लेकिन हुआ सब कुछ उल्टा। बीजेपी ने आदित्यनाथ को अयोध्या से टिकट नहीं दिया, बल्कि उनको सीधे मठ भेज दिया। इसके साथ ही कई तरह की बातें भी सामने आ गई हैं, लेकिन आदित्यनाथ को आखिर गोरखपुर क्यों जाना पड़ा, इस बारे में अब अयोध्या के साधु संत ही बीजेपी की पोल पट्टी खोल रहे हैं। साफ तौर पर कहा जाए तो अयोध्या में बीजेपी और आदित्यनाथ को लेकर साधु संतों में भी मतभेद है। कुछ साधु संत आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ खुलकर विरोध कर रहे हैं। बीजेपी के लिए अयोध्या के साधु संतों को मनाना और उनकी नाराजगी को अपने लिए वोट बैंक में तब्दील करना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। हमने आपको पहले ही बताया था कि कैसे अयोध्या के साधु संत ही बीजेपी और आदित्यनाथ के खिलाफ हैं। कई ऐसे साधु संत हैं जो राजनीति में धर्म को शामिल किए जाने का विरोध कर रहे हैं, लेकिन किसी ने नहीं सोचा होगा कि इस विरोध का असर ऐसा हो जाएगा कि योगी आदित्यनाथ को अपना बोरिया बिस्तर उठाकर गोरखपुर में ले जाना पड़ेगा। अब एक और बयान सामने आया है जिसमें बीजेपी की मजबूरी साफ झलकने लगी है। दरअसल कुछ साधु संतों ने यह भी बोल दिया है कि योगी महाराज ने दिया जलाने के अलावा अयोध्या में कोई काम नहीं किया है। अयोध्या की जनता इस वक्त बीजेपी और आदित्यनाथ के बहुत खिलाफ है। इसलिए अगर आदित्यनाथ सोच रहे हैं कि वो सिर्फ अयोध्या के साधु संतों के समर्थन में से जीत जाएंगे, तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल होगी। आखिर कैसे आदित्यनाथ का अयोध्या से हो गया पत्ता गोल? आखिर कैसे साधु संत ही खोल रहे हैं आदित्यनाथ की पोल? आखिर कैसे बीजेपी को अयोध्या से ही सताने लगा है हार का डर? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी आप प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन जब बीजेपी ने शनिवार को अपनी पहली लिस्ट जारी की तो योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर शहर विधानसभा सीट का टिकट थमा दिया गया। इसके बाद अखिलेश यादव ने तंज भी कसा कि चुनाव से पहले ही भाजपा ने योगी को उनके घर का रास्ता दिखा दिया है। अखिलेश ने ट्वीट कर लिखा, कभी कहा मथुरा, कभी कहा अयोध्या और अब कह रहे हैं गोरखपुर। जनता से पहले इनकी पार्टी ने ही इनको वापस घर भेज दिया है। दरअसल इनको टिकट मिला ही नहीं और इनकी वापसी की टिकट कट गई है। यूपी कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा। वहीं अखिलेश के तंज पर आदित्यनाथ ने भी तुरंत पलटवार किया और कहा कि बबुआ न घर के रहेंगे न घाट के। अब आदित्यनाथ के गोरखपुर से चुनाव लड़ने की खबर सामने आने के बाद विरोधी पार्टियां ये कहकर भी तंज कस रही हैं कि योगी को पता चल गया था कि अयोध्या में उनकी जीत संभव नहीं है, इसलिए वो अपनी सीट बचाने के लिए गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे। इसी मामले में एबीपी न्यूज ने अयोध्या के लोगों से बातचीत की तो इस ठंड के माहौल में गर्माहट आ गई। रिपोर्टर जब अयोध्या में लोगों से बात करने पहुंचा तो वहां मौजूद संत ने भी इस बात का संदेश जाहिर किया कि अयोध्या से योगी चुनाव हार सकते थे। एबीपी न्यूज के क्षेत्रीय चैनल एबीपी गंगा से बात करते हुए एक संत ने कहा, योगी आदित्यनाथ महाराज ने जमीनी हकीकत का पता लगाया होगा, सर्वे कराया होगा। हकीकत ये है कि यहाँ पर दीपक जलाने के अलावा कुछ नहीं किया गया। संत आगे ये भी कहता है कि फैजाबाद शहर में मुस्लिम वोटर बहुत हैं, ग्रामीण क्षेत्र भी विधानसभा में आता है। उन्होंने कहा केवल संतों के वोट से योगी का भला नहीं होना था, यहाँ पर उनका ममता बनर्जी वाला हाल हो सकता था। अच्छी बात यह है कि योगी जी अपनी सुरक्षित सीट पर चले गए हैं, इसलिए अच्छी बात यह है कि योगी जी अगर सुरक्षित सीट पर चले गए हैं। जब रिपोर्टर पूछता है कि संत समाज मांग कर रहा था कि आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव से लड़ें, तब मौजूद उस संत ने कहा कि कुछ संत समाज इस बात की मांग कर रहे थे। संतों की बहुत सारी अपेक्षाएं थी कि यहाँ भव्य एयरपोर्ट बनेगा, यहाँ पर भव्य राम जी का स्टैच्यू बनेगा, यहाँ पर बहुत विकास होगा। एक राम मंदिर का काम चल रहा है, वो भी ट्रस्ट के जरिए चल रहा है और इसका श्रेय भी बीजेपी लेना चाहती है, तो इसमें विकास चाहिए, लेकिन विकास इन्होंने किया नहीं है। वहीं पास में मौजूद एक संत ने कहा कि ये बात जो कह रहे हैं वे सपा से संबंधित है। उन्होंने कहा इनकी टोपी बताती है कि ये सपा से हैं। अयोध्या का हर संत योगी आदित्यनाथ है, यहाँ से सपा साथ है।
वहीं मौजूद कुछ लोगों ने कहा कि भाजपा का सवाल नहीं है, सवाल है यहां राम जी के नाम का। इस विचार का समर्थन करने वाले लोग भाजपा को वोट देते रहे हैं। योगी की गोरखपुर में 3 पीढ़ियों की विरासत है। वहां मौजूद एक शख्स ने कहा कि पवन पांडे के सामने योगी आदित्यनाथ टिक नहीं पाते, इसलिए वो गोरखपुर चले गए। पवन पांडे आदित्यनाथ को धूल चटाकर वापस भेज देते, इसलिए वो डर गए और गोरखपुर चले गए। इसलिए वो अयोध्या चुनाव लड़ने नहीं आ रहे हैं। गोरखपुर में आदित्यनाथ खुद ही चुनाव हार जाएंगे। जिस तरह से उन्होंने कोई काम नहीं किया है, कोई रोजगार नहीं दिया, कोई शिक्षा नहीं दी, ना कोई स्वास्थ्य दिया, कब तक राम के नाम पर चुनाव लड़ते रहेंगे? कब तक हिंदू मुसलमान के नाम पर चुनाव लड़ते रहेंगे? विकास के नाम पर चुनाव लड़िए। जब रिपोर्टर ने वहां मौजूद दूसरे तिलकधारी से पूछता है कि क्या यहां विकास नहीं हुआ, तब तिलकधारी शख्स कहता है कि विकास नहीं हुआ, पूरे प्रदेश में विनाश किया गया है। बीजेपी की आला कमान परेशान है संयोग और प्रयोग से। तो इस तरह से अयोध्या में साधु संतों के विरोध की वजह से बीजेपी की लंका लगी हुई है और तमाम कयासों के बीच बीजेपी के हारने की बात भी सामने आ रही है। लेकिन गोरखपुर से चुनाव लड़ने की खबर ने बीजेपी और आदित्यनाथ पर कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। और चलते चलते आखिर में राहत इंदौरी ने भी क्या खूब फरमाया है, बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने पर, बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने पर, जो मेरी प्यास से उलझे तो धज्जियां उड़ जाएं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। राम के राज में शंभुक ऋषि का गर्दन काटा। राम के राज में छुआछूत, ऊंच नीच, नफरत था। राम के राज में अगड़ा पिछड़ा था, जातिवाद था, छुआछूत था। ऐसा राम नहीं चाहिए मुझे। तेरे राज में 12 बजे रात हाथरस में बेटी जला दी गई। तेरे राज्य में 80 से ज्यादा बलात्कार डेली हो रहे हैं। अंबेडकर का जो संविधान है उसको लागू करो। तुम राम को ले लो, हमको नहीं चाहिए, हमको अंबेडकरवाद दे दो। बीजेपी मतलब भारतीय झूठ पार्टी। गूगल से भी पूछिए तो कहता है कि दुनिया में सबसे बड़ा झूठा अगर कोई नेता है तो नरेंद्र मोदी है।